दोस्तों, हमने हमेशा सूरज को दिन की रोशनी और तवानाई की अलामत समझा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज रात को भी चमक सकता है, अंधेरी रात में जब हर चीज़ खामोश होती है और सोलर पैनल्स बज़ाहिर बेजान पड़े होते हैं, तब भी ज़मीन एक खामोश अमल में मसरूफ़ होती है। वो अपनी जमाशुदा गर्मी खला में वापस भेज रही होती है, जबकि साइंसदानों ने इसी पोशीदा तवानाई को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। ये है तवानाई की दुनिया का नया इनकलाब, जहां बिजली सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे से भी पैदा की जा रही है। दोस्तों, और यही वो मकाम है जहां सोलर एनर्जी की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। हम सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी का बुनियादी मसला ये है कि सूरज सिर्फ दिन में चमकता है और रात होते ही सोलर पैनल्स बिजली बनाना बंद कर देते हैं। इसलिए पूरा सोलर पावर सिस्टम महंगी बैटरियों पर इन्हिसार करता है ताकि दिन की पैदा की गई तवानाई को रात में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अब साइंसदानों ने इस मसले को एक नए जाविये से देखा है। सवाल ये नहीं कि सूरज क्यों नहीं चमक रहा, बल्कि सवाल ये है कि ज़मीन रात में क्या कर रही है। दरअसल ज़मीन अपनी जमाशुदा हरारत को खला में खारिज करती है और यही हरारती तवानाई अब रात में काम करने वाले सोलर पैनल्स के जरिए बिजली में बदली जा रही है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहले ज़मीन की तवानाई के तवाज़ुन को जानना ज़रूरी है। दिन में सूरज से ज़मीन रोशनी की सूरत में तवानाई जज्ब करती है जो इंफ्रारेड में तब्दील हो जाती है, जबकि रात को जब सूरज नहीं होता तो ज़मीन अपनी जमाशुदा गर्मी को इंफ्रारेड तापकारी की सूरत में खला में खारिज करती है। यही वो इंफ्रारेड तापकारी है जिसे बैक रेडिएशन कहा जाता है, जबकि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि इसी खारिज होने वाली हरारत को मखसूस आलात के जरिए बिजली में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो रात के सोलर पैनल्स आम फोटोवोल्टिक पैनल्स नहीं होते जो रोशनी को बराह रास्त बिजली में बदलते हैं, बल्कि इनमें एक खास थर्मो रेडिएटिव सेल या हीट इंजन लगा होता है। एक साइड ज़मीन या माहौल के दर्जे हरारत पर रहती है, जबकि दूसरी साइड खुले आसमान की तरफ होती है जो इंतहाई ठंडा होता है। इस दर्जे हरारत के फ़र्क से थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के ज़रिए बरकी रो पैदा होती है, यानी रोशनी के बगैर सिर्फ हरारत के फ़र्क से बिजली पैदा की जाती है। दोस्तों, इस अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए रेडिएटिव कूलिंग जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ख़ास तौर पर तैयार करदा मवाद सूरज की रोशनी को मुनक्कस करते हैं और अपनी हरारत को इंफ्रारेड शुआओं की सूरत में बराह रास्त खला में खारिज करते हैं। चूँकि खला का मुअस्सर दर्जा हरारत तकरीबन -270 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, इसलिए ये सतह अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी ज़्यादा ठंडी हो सकती है। इस इजाफी दर्जा हरारत के फ़र्क को थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के ज़रिए बिजली में तब्दील किया जाता है, जो सी बैक इफेक्ट पर काम करता है। दोस्तों, 2020 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने इसी असूल पर मबनी एक तजर्बाती डिवाइस तैयार की जो रात के वक्त तकरीबन 25 मिली वाट फी मुरब्बा मीटर बिजली पैदा करने में कामयाब रही। अगरचे ये मिकदार बज़ाहिर कम लगती है, लेकिन इसकी अहमियत इस बात में है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैर फाल है, यानी इसे ईंधन या बराह रास्त सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं। मुस्तकबिल में अगर इस टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी और पैमाना बेहतर हो जाए तो ये दूर दराज इलाकों में कम तवानाई वाले सेंसर्स, LED लाइट्स या छोटे इलेक्ट्रॉनिक आलात को बिजली फराहम करने का एक पायदार जरिया बन सकती है। ये तहकीक इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम सूरज की रोशनी ही नहीं बल्कि ज़मीन और खला के दरमियान हरारती फ़र्क से भी तवानाई हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रवायती सोलर पैनल्स दिन में 100 से 200 वाट फी मुरब्बा मीटर तक बिजली पैदा करते हैं, जबकि रात के सोलर पैनल्स की पैदावार अभी मिली वाट्स में है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तसलसल है, यानी 24 घंटे तवानाई। ये दूर दराज सेंसर, स्ट्रीट लाइट्स, मौसमियाती स्टेशंस और टेली कम्युनिकेशन टावर्स के लिए नहायत मुफीद साबित हो सकता है। मुस्तकबिल में अगर इसकी कारकर्दगी कई गुना बढ़ जाए तो मुकम्मल हाइब्रिड सोलर फॉर्म्स मुमकिन हो सकेंगे जो दिन और रात दोनों में बिजली पैदा करेंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है, मगर इसका तस्वुर तवानाई के मुस्तकबिल को एक नई सिमत देता है। अगर हम ज़मीन और खला के दरमियान मौजूद कुदरती दर्जा हरारत के फ़र्क को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो बिजली की पैदावार सिर्फ दिन तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रात की खामोशी भी तवानाई का जरिया बन सकती है। रेडिएटिव कूलिंग हमें याद दिलाती है कि फितरत के कवानीन में पोशीदा ताकत अभी पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुई। शायद आने वाले बरसों में यही छोटा सा कदम एक ऐसी दुनिया की बुनियाद बन जाए
جائے جہاں توانائی زیادہ صاف، پائیدار اور ہر وقت دستیاب ہو۔ دوستو، یہ ٹیکنالوجی ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ زمین خود ایک توانائی کا ذخیرہ ہے جو مسلسل خلا میں گرمی خارج کر رہی ہے۔ اگر ہم اس توانائی کو سمجھ کر استعمال کرنا سیکھ لیں تو پائیدار مستقبل کا دروازہ مزید کھل سکتا ہے۔ جدت صرف نئی چیزیں بنانے میں نہیں بلکہ پرانی حقیقتوں کو نئے زاویے سے دیکھنے میں ہے، اور شاید رات کا آسمان ہی ہمارا اگلا پاور سورس ثابت ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی پرسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔